दोस्तों, एक 23 साल का गरीब लड़का पैसे कमाने शहर जाता है जहां एक रईस औरत उसे अपने घर में काम पर रखती है। लेकिन वह शर्त रखती है कि रात को उसके कमरे में कोई नहीं आएगा। मगर एक रात जब लड़का उस कमरे में झांकता है तो औरत का भयानक रूप देख उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर उस बंद कमरे का खौफनाक सच क्या था? चलिए जानते हैं इस भावुक और रोमांचक कहानी में। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस की। यहाँ के एक छोटे से गाँव में केशव नाम का एक लड़का रहता था। उस केशव की उम्र 23 साल थी। स्वभाव से बेहद सीधा, मेहनती और संस्कारों वाला लड़का। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर में एक छोटी बहन थी जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके केशव का घर का खर्च चला लेता था। लेकिन बहन की शादी के लिए जो बड़ी रकम चाहिए थी उसका इंतजाम गाँव में रहकर करना नामुमकिन था। रिश्तेदार ताने मारते थे कि बाप के मरने के बाद घर क्या संभालेगा, बहन की शादी में ही बैठी रह जाएगी, बहन घर में ही बैठी रह जाएगी। ये बातें केशव के दिल पर तीर की तरह चुभती थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह शहर जाकर किसी बड़े घर में नौकरी करेगा और पैसे जोड़कर ही वापस आएगा। केशव अपना झोला उठाकर बनारस के मुख्य शहर में आ गया। शहर की चकाचौंध देख वह घबराया हुआ था। 2 दिन तक वह इधर उधर भटकता रहा। कभी किसी होटल में बर्तन धोने का काम करता मांगता तो कभी किसी दुकान पर, लेकिन उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। वह हताश होकर एक पार्क में बैठा था। तभी उसे 2 लोग बात करते हुए सुनाई दिए कि सिविल लाइन्स की पुरानी हवेली में काम करने के लिए कोई एक भरोसेमंद नौकर की जरूरत है, लेकिन वहाँ कोई टिकता नहीं है। केशव को तो बस पैसों की जरूरत थी। वह बता पूछते पूछते उस पुरानी हवेली के पास पहुंच गया। हवेली बहुत विशाल थी, लेकिन उसे देखकर एक अजीब सी उदासी और डर का एहसास होता था। दीवारों का रंग उतरा हुआ था और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी वजह से दिन में भी वहां अंधेरा सा लगता था। केशव ने हिम्मत करके बड़ा सा लोहे का गेट खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग चौकीदार ने गेट खोला। केशव ने कहा, काका, सुना है यहाँ काम के लिए आदमी चाहिए, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बेटा, यहाँ काम करना आसान नहीं है। मेम साहब का मिजाज बहुत सकता है, पर तू जरूरतमंद लगता है, आजा अंदर। केशव अंदर गया। हवेली के अंदर का सन्नाटा उसे काट रहा था। उसे एक बड़े हॉल में खड़ा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों में एक नीचे महिला उतरी। वह थी दामिनी देवी। उम्र लगभग 45 साल। चेहरे पर रईसी का तेज था, लेकिन आंखों में गहरे काले घेरे और एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने सादी साड़ी पहन रखी थी और बाल बिखरे हुए थे। दामिनी देवी ने केशव को तीखी नजरों से देखा और कड़क आवाज में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और क्यों काम करना चाहते हो यहाँ? केशव ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम जी, मेरा नाम केशव है। बहन जी, बहन की शादी करनी है, पैसों की बहुत किल्लत है। आप जो काम कहेंगी मैं कर लूंगा, बस मुझे नौकरी दे दीजिए। दामिनी देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि देखो केशव, मुझे घर की सफाई और मेरी देखभाल के लिए आदमी चाहिए। तनख्वाह तुम्हें मुंह मांगी मिलेगी, हर महीने 20,000 रुपये और खाना पीना अलग। लेकिन मेरी एक शर्त है। केशव 20,000 सुनकर मन ही मन खुश हो गया। उसने जल्दी से कहा, मंजूर है मालकिन, क्या शर्त है? दामिनी ने देवी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, इस हवेली में तुम दिन भर का कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन रात के 11 बजने के बाद तुम अपने सर्वेंट क्वार्टर में बाहर नहीं निकलोगे, और खासतौर पर ऊपर वाले मेरे कमरे की तरफ भूल कर भी मत आना। अगर तुमने यह नियम तोड़ा तो उसी वक्त नौकरी से निकाल दिए जाओगे। समझ कर केशव को शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि अमीर लोगों के अपने तौर तरीके होते हैं। उसने हामी भर दी, जी मालकिन, मैं वादा करता हूँ। दोस्तों, केशव को नौकरी मिल गई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। केशव पूरे मन से काम करता, पूरे घर को शीशे की तरह चमका कर रखता। दामिनी देवी भी उसके काम से खुश थी। वह अक्सर उसे अपने पास बैठाती और उसके घर की परिवार की बातें पूछती। कभी कभी केशव को उसमें अपनी माँ की झलक दिखाई देती थी। लेकिन केशव ने एक बात गौर की कि दामिनी देवी दिन में तो ठीक रहती थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होती वो बेचैन होने लगती थी। वह बार बार घड़ी देखती और फिर अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती थी। कहानी में असली मोड़ तब आया जब केशव को वहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं और मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। एक रात की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। केशव अपने क्वार्टर में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बादलों की गरज से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे हवेली के अंदर से किसी के चीखने की और चीजें टूटने की आवाज आई। केशव हड़बड़ाकर उठ के बैठा। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। उसे दामिनी देवी की शर्त याद आई, रात को ऊपर मत आना। लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ हुआ है। केशव का दिल नहीं माना। उसने सोचा, मालकिन अकेली है, अगर कोई चोर लुटेरा घुस आया हो या उनकी तबीयत खराब हो गई हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं देखूं। डरते डरते केशव हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर कांप रहे थे। दामिनी देवी ने कमरे से अजीब से डरावनी हंसी और रोने की मिलीजुली आवाजें आ रही थी। केशव ने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। दोस्तों, अंदर का नजारा देख केशव के रोंगटे खड़े हो गए। उसके माथे से पसीना बहने लगा। कमरे में अंधेरा था, बस एक मोमबत्ती जल रही थी। दामिनी देवी के बाल पूरी तरह फूले हुए थे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ रखे थे और वह फर्श पर बैठकर एक पुराने फटे हुए कपड़े की गुड़िया को गोद में लिए हुई थी। वह कभी उस गुड़िया को चूमती तो कभी उसे जोर जोर से हवा में पटक देती। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आंखें एकदम लाल थी। वह किसी अदृश्य इंसान से बातें कर रही थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैंने कहा ना, खाना खा लो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वह चिल्ला रही थी। केशव समझ गया कि मामला कुछ और है। वह यह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि मालकिन की मानसिक हालत का बहुत खराब है।
तभी दामिनी देवी की नज़र दरवाजे की दरार पर पड़ गई। उन्होंने देख लिया कि कोई बाहर खड़ा है और बिजली की फुर्ती से उठे दरवाजा खोल दिया। केशव सामने खड़ा था, डर के मारे कांप रहा था। दामिनी देवी का रूप साक्षात काली जैसा लग रहा था। उन्होंने केशव का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाई, तू यहाँ क्यों आया? मैंने मना किया था ना, तू भी उसे मुझसे छीनने आया है। सब मेरे दुश्मन हो। केशव ने हाथ जोड़ लिए, नहीं मालकिन, मैं तो बस आपकी आवाज़ सुनकर आया था, मुझे लगा आप मुसीबत में। दामिनी देवी ने उसे धक्का दिया, निकल जा यहाँ से, कल सुबह अपनी शकल मत दिखाना मुझे। और उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। केशव पूरी रात सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी और सुलझी हुई महिला रात में कैसे हो जाती है। अगले दिन सुबह केशव अपना सामान बांधने लगा, वह जाने ही वाला था, तभी हवेली का पुराना रसोइया रामू काका उनके पास आए। रामू काका ने कहा, बेटा जा रहे हो? मुझे पता था यही होगा। केशव ने उदास होकर कहा, काका मालकिन ने निकाल दिया है, पर मुझे समझ नहीं आता उन्हें क्या बीमारी है। रामू काका ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में राज खोला, बेटा यह बीमारी नहीं है, ये एक माँ का दर्द है। 10 साल पहले इसी हवेली में उनका 5 साल का बेटा अंशु सीढ़ियों से गिर गया था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मेम साहब उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके पति ने भी दूसरी शादी कर ली और इन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। तब से दिन में तो यह खुद को संभाल लेती है, लेकिन रात होते ही उन्हें लगता है कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। वो उस गुड़िया को ही अपना बेटा मानती है। केशव यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनसे अपनी माँ याद आ गई, जो पिता के जाने के पश्चातों को चुपकर रोती थी। उसे एहसास हुआ कि दामिनी देवी पागल नहीं है, वो तो ममता की मारी एक बदनसीब माँ है। तभी हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। वह दामिनी देवी का देवर विक्रांत था। देखने में वह बहुत चालाक और लालची लग रहा था। वह सीधा दामिनी देवी के कमरे में गया। केशव ने चुपकर उनकी बातें सुनी। विक्रांत दामिनी देवी को धमका रहा था, भाभी कब तक इस पागलपन में जियोगी? हवेली मेरे नाम कर दो और पागल खाने चले जाओ, वैसे भी तुम्हारा वारिस तो मर चुका है। दामिनी देवी रोते हुए कह रही थी, नहीं, यह घर मेरे अंशु का निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। विक्रांत ने हंसते हुए अपनी जेब से एक दवाई की शीशी निकाली और जबरदस्ती दामिनी देवी के मुंह में डालने लगा। खा ले इसे, यह दवाई तुझे और पागल बना देगी, फिर तो कोर्ट भी मान लेगा कि तू पागल है और सारी जायदाद मेरी। केशव से यह देखा नहीं ही गया। उसे समझ आ गया कि रात का वह दौरा, वह पागलपन कुदरती नहीं था, बल्कि यह दवाई देकर जानबूझकर पैदा किया जा रहा था ताकि उन्हें पागल साबित किया जा सके। केशव का खून कौल उठा। हुआ कमरे के अंदर भागा। खबरदार, जो मालकिन को हाथ भी लगाया। केशव ने जोर से दहाड़ लगाई। विक्रांत ने मुड़कर देखा और हंसा, तू 2 कौड़ी का नौकर मुझे रोकेगा? विक्रांत ने केशव को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन केशव तो गांव का मजबूत लड़का था। उसने विक्रांत का हाथ मरोड़ दिया और उसे एक 2-4 धक्का मारा। विक्रांत दीवार से जा टकराया। केशव ने जल्दी से वह दवाई की शीशी उठा ली और बोला, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और ये दवाई दिखाता हूँ। डॉक्टर जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि तुम मालकिन को कौन सा जहर दे रहे हो। पुलिस का नाम सुनते ही विक्रांत घबरा गया। वह जानता था कि अगर जब हुई तो उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। वो वहां से धमकी देता हुआ भाग गया। देख लूंगा तुझे, बहुत भारी पड़ेगा तुझे यह। केशव तुरंत दामिनी देवी के पास गया। वह बुरी तरह कांप रही थी। केशव ने उनके लिए पानी लाया और उनके पैरों के पास बैठकर बोला, माँ जी आप डरिए मत, वह चला गया, अब आपको कोई दवाई नहीं खानी है, मैं हूं ना। उस दिन पहली बार केशव ने उन्हें मालकिन नहीं बल्कि माँ जी कहा था। दामिनी देवी ने केशव के सिर पर हाथ रखा और फुट फुट कर रोने लगी। उस दिन के बाद केशव ने सिर्फ घर का काम ही नहीं किया, बल्कि एक बेटे की तरह दामिनी देवी की देखभाल की। उसने वह जहरीली दवाइयाँ फेंक दी। वह शाम को उन्हें मंदिर ले जाता, उनके साथ बातें करता, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। धीरे धीरे बिना दवाइयों के और केशव के प्यार की वजह से दामिनी देवी की हालत सुधरने लगी। रात के वह दौरे बंद हो गए। गुड़िया की जगह वे केशव के सिर पर तेल लगाती और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। दोस्तों, कहानी के अंत में क्या हुआ यह जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। 6 महीने बीत गए। बहन की शादी की तारीख नजदीक आ गई थी। केशव को अब गाँव वापस जाना था। वह भारी मन से दामिनी देवी के पास गया और बोला, माँ जी मुझे गाँव जाना है, बहन की शादी है। दामिनी देवी की आंखों में उदासी छा गई, लेकिन वो मुस्कुराई। उन्होंने अलमारी से एक बैग निकाला और केशव को दिया। केशव तुम जा रहे हो, लेकिन यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, यह बैग रख लो। केशव ने बैग खोला तो हैरान रह गया। उसमें उसकी बहन के लिए गहने, बहुत सारे कपड़े और 5 लाख रुपए नगद थे। केशव ने कहा, माँ जी इतने पैसे मैं ये नहीं ले सकता, ये बहुत ज़्यादा है। दामिनी देवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा तुमने मुझे उस नरक से बाहर निकाला है जहाँ मैं घुट घुट कर मर रही थी। तुमने मुझे मेरा खोया हुआ बेटा लौटाया है। एक माँ अपनी बेटी की शादी में इतना भी नहीं कर सकती क्या? यह कर्ज नहीं, मेरा आशीर्वाद है। जाओ धूमधाम से बहन को विदा करना और हाँ, शादी के बाद अपनी माँ और बहन को लेकर यहीं आ जाना। यह हवेली अब सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारे परिवार की भी है। केशव ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। वह गाँव गया और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से की। पूरे गाँव में केशव की चर्चा थी, लेकिन केशव जानता था कि यह सब उस रिश्ते की वजह से हुआ है जो उसने इंसानियत और ईमानदारी से निभाया था। बाद में वो अपने परिवार को लेकर बनारस आ गया और दामिनी देवी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। उस हवेली से अब डरावनी आवाज़ें नहीं बल्कि हंसी ठिठोली की आवाज़ें आती थी। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा को और रुतबा सब धरा रह जाता है, लेकिन अगर मुसीबत में कोई साथ देता है तो वह अपने सगे से भी बढ़कर होता है। प्यार और सेवा से बड़े गहरे जख्म भी भरे जा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, या क्या केशव ने सही किया? अपने विचार लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।